तुम्हारी माँ पुलिस में रिपोर्ट कर देगी, मैं तुम्हें भगा के ले गया हूँ। पुलिस क्या करेगी? मैं बालिग हूँ, कह दूंगी मैं अपनी मर्जी से अमर के साथ शादी कर रही हूँ। और फिर दादाजी का आशीर्वाद भी तो हमारे साथ है। अमर, माँ से पहले हम खुद ही पुलिस के पास चलते हैं और उनसे मदद मांगते हैं। पुलिस के पास? हाँ। वो तो मुझे वैसे ही पकड़ लेंगे, मैं पासपोर्ट के बिना जो आया हूँ। ओह माय गॉड, मैं तो भूल ही गई थी। फिर जब कश्ती मोहब्बत के दरिया में छोड़ती तो फिर का क्या सोचना। जहाँ प्यार की लहरें ले जाएं, वही मंजिल है। Oh God, ये वही लड़का है। यानी आप इसे जानते हैं? Of course, ये पुलिस कस्टडी से भागा हुआ है। He's an illegal immigrant, and the police is after him. अमर, सुबह से शाम हो गई है, अब और नहीं चला जाता। बहुत थक गई हूँ और बहुत जोर से भूख भी लगी है। लेकिन यहाँ क्या मिलेगा? देखो, वहाँ कुछ मकान दिखाई दे रहे हैं, वहाँ चलते हैं। चलो। आओ। एक दूसरे को घूर क्यों रहे हैं? लगता है युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। हुजूर, हुजूर, खाना ठंडा हो रहा है। It's getting cold. Idiot! तुम बीच में बोले की इजाजत किसने दी? Get out from here! आप कुछ फरमाइए ना। जो कुछ कहना है मुझसे कहिए। अपना गुस्सा बेचारे नौकर पर क्यों उतार रहे हो? करेक्ट। इसलिए कि इडियट आपके मैके से आया है। मेरे मैके में इडियट्स नहीं बसते, समझे जी? जी नहीं समझा और ना ही कभी समझूंगा जब तक आप मैके जाने की जिद नहीं छोड़ेंगी। आज हमारी शादी की सालगिरह और आप मैके जाना चाहती? आपका मैका हमारा सरदर्द हो चुका है बेगम। मेरा मैका सरदर्द है आपके लिए? अगर ऐसा ही था तो आपने मुझसे शादी क्यों की? करेक्ट। इंसान है, खुदा तो नहीं है। गलती की अब पछता रहे हैं। तो ठीक है, पछताइए आप। मैं चली अपने मैके। बिला वजह में तेवर मत दिखाइए। आप यहाँ खड़े-खड़े क्या मुंह देख रहे हैं? दफा हो से। मैं जाना पड़ रहा, मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि शाकिर ख्याल कोटी से आए तक ना पूरा हमसे उज्जत कर रहे हैं। मैं जाना। अकेले 15 बरस हम इंग्लिस्तान में गुजारे हैं। हम आपके बगैर यतीम नहीं हो जाएंगे। गेट लॉस्ट। बाप रे बाप, तुम शादी के बाद ऐसा तो नहीं करोगी? Very funny, you male chauvinistic pea. Oh my precious darling. लेकिन इस वक्त मेरा मूड झगड़ा करने का नहीं है, खाना खाने का है। बेहुदा हरकत। हम बेवकूफ थे जो दरवाजा खड़काने के चक्कर में चले आए। ठीक है, अब शादी की सालगिरह आप अपने अकेले ही मनाइएगा। हम नहीं आएंगे, बोले देते हैं। जाइए। Candlelight dinner for my lady. Thank you, my lord.
लव यू टू, लेकिन मुझे इतनी प्यार भरी नजरों से मत देखो। क्यों? मुझे भूख लगी है। You're right. जीने के लिए सिर्फ प्यार ही की नहीं, खाने की भी जरूरत होती है। So let's eat. Okay, let's eat. जब रात है इतनी मतवाली तो सुबह का आलम क्या होगा। जब रात है इतनी मतवाली तो सुबह का आलम अरे, क्या होगा। यहाँ चारों तरफ जंगल ही जंगल है। मुझे जंगल में कहाँ ले आए? जंगल में मंगल मनाने। किसी का कैरावान है, लगता है कोई नहीं है, ले चले? मुजरिम तो पहले ही बन चुके हैं और मेरे पाँव भी थक गए हैं। लेट्स गो। कम ऑन। चाल है, earthquake आ गया है। सुनो सुनो, अरे ये कोई भूचाली अर्थक्वेक नहीं है, हमारी गाड़ी को चुरा रहा है। Where is my gun? इसे कुछ न कहना, ये मेरा भैया है। प्लीज, आप ऐसे चोरों और उचक्कों को अपना भाई न बनाया कीजिए प्लीज। आपने अखबार नहीं पढ़ी यहाँ के? ये शख्स गैर कानूनी तौर से यहाँ आया और फिर पुलिस की हिरासत से भाग निकला और अब इस लड़की को अगवा करके न जाने कहाँ ले जा रहा है। इस किस्म के लोगों को तो गोली से मार के खत्म कर देना चाहिए। तो ठीक है, चलाइए गोली, लेकिन पहले आप मुझ पे गोली चलाइए, क्योंकि अमर बेकसूर है। बेकसूर? कितनी नादान हैं आप। यू आर बीइंग ड्यूप्ड। आप इसके धोखे में आ रही हैं। आप प्लीज मेरी बात भी तो सुनिए। आपको मेरे बारे में कोई गलतफहमी हो गई है। मैंने कहीं भगा के नहीं ले जा रहा। तुम चुप रहो। अमर ठीक कह रहा है, आपको हमारी पूरी कहानी मालूम नहीं है। मेरी मम्मी जबरदस्ती किसी अंग्रेज से मेरी शादी करना चाहती थी, इसलिए मैंने अमर को हिंदुस्तान से बुलाया है। इसकी टिकट चोरी हो गई थी, इसलिए मजबूरन इसे बिना टिकट के आना पड़ा। अगर अमर वक्त पे नहीं आता तो मैं जहर खा के मर जाती। इस वक्त सारी दुनिया हमारी दुश्मन हो गई है। इतनी बड़ी दुनिया में कोई हमारा साथी नहीं, कोई हमदर्द नहीं। आप तो हिंदुस्तानी हैं, आप हम पर तरस खाइए, हमारी मदद कीजिए। मुझे अपनी बहन, अपनी बेटी समझकर हमारी मदद कीजिए, नहीं तो हम दोनों खुदकुशी कर लेंगे। देखा, मैं ठीक कहती थी ना, ये बेचारा बेकसूर है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहती है। कसूरवार तो मैं हूँ कि इस जारे को गिरफ्तार करवा दिया। खैर बच्चों, कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, अब मैं तुम्हारा साथ देता रहूंगा। पुलिस? अब तो हम पकड़े जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं पकड़े जाओगे, तुम लोग भाग लो यहाँ। अमर, पुलिस ने हमें इन कपड़ों में देख लिया है, बेहतर होगा अगर हम अपने कपड़े बदल लें। गुड आइडिया, चलो। अमर, लगता है बारिश आने वाली है, क्या करें? चलो इस बांध में रात गुजार लेते हैं। हाँ? चलो। कितनी ठंडी हवा चल रही है। हाँ, मैं ये लैंटर्न वहां लगा देता हूँ, वरना ये बुझ जाएगी।
अमर, हाँ लगता है हम पुलिस को बहुत पीछे छोड़ा है। हाँ, ऐसा ही लगता है। 2 दिन से पुलिस दिखाई नहीं दी। बस कुछ ही दिनों में हम इंग्लिश चैनल को पार करके इंग्लैंड की सरहदों से दूर निकल जाएंगे। अमर, फिर हम क्या करेंगे? फिर दुनिया में ऐसी कोई जगह होगी जहाँ 2 प्यार करने वालों को पनाह मिलेगी। वहीं हम अपना छोटा सा घर बना लेंगे। हाँ, और उस घर को मैं अच्छी अच्छी खूबसूरत खूबसूरत चीजों से सजाऊंगी। और हमारे बच्चे उन चीजों में तोड़ देंगे। वो तुम्हारे जैसे बदमाश नहीं होंगे। मैं बदमाश हूँ? हाँ। नहीं अमर, अच्छे बच्चे ऐसा नहीं करते, बुरी बात है। मुझसे तो चाय भी नहीं पी जाती। बच्चे याद आते हैं। न जाने उन्हें कुछ खाने पीने को भी मिला होगा कि नहीं। पराया देश, पराये लोग, न जाने कहाँ भटकते फिरते होंगे। भटकते नहीं, सच्चाई के रास्ते पे चल रहे हैं। और सच्चाई का साथ तो खुद भगवान देते हैं। बोली, मैं कहता हूं तू मान ले मेरी बात। मेरा मन कहता है कि इसी देश से एक दिन आवाज उठेगी उनके हक में। यहीं के लोग उनके प्यार का साथ देंगे, क्योंकि सच्चे प्यार की जीत होती है। सच्चे प्यार की जीत जरूर होती है। बोली, बट आई ऑल्सो एम अ ब्रिटिश सिटीजन, और एक ब्रिटिश सिटीजन होने के नाते मुझ पर फर्ज होता है कि हमारे इंग्लैंड में अगर एक मासूम लड़के पर जुल्म हो, वो मासूम नहीं है। तो फिर वो क्या है? चोर है? उचक्का है? कोई स्मगलर है? अमर इज एन इलीगल इमिग्रेंट जो हमारा मुल्क में गैर कानूनी तौर से दाखिल हुआ विदाउट अ पासपोर्ट। What is a passport, Mr. Dawson? पासपोर्ट एक आइडेंटिटी कार्ड ही तो है कि जिसके खो जाने से या चुराए जाने से इंसान मुजरिम तो नहीं बनता। वो यहाँ सिर्फ अपने प्यार के लिए आया है, अपनी मोहब्बत के लिए आया है। और मोहब्बत न हिंदुस्तान की जागीर है न इंग्लिस्तान की। मोहब्बत सरहदों को नहीं मानती। What do you mean? I mean, Mr. Dawson, that love knows no boundaries. और मैं ये साबित कर दूंगा कि मोहब्बत से कानून है, कानून से मोहब्बत नहीं। और ये स्लोगन इसी इंग्लैंड में उठेगा और आपको और आपके कानून को उसके सामने झुकना पड़ेगा।
क्योंकि इंग्लैंड एक आजाद मुल्क है, और आजाद मुल्क का यह मतलब नहीं कि यहाँ के पेड़, पत्थर, इमारतें आजाद हैं। आजादी का मतलब है कि इन इमारतों में रहने वाले लोग आजाद हैं और उन लोगों के दिलों में उभरते हुए जज्बात आजाद हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन ऑफ द प्रेस, आप सब ने इन दोनों मासूम बच्चों की कहानी पूरी तरह सुनी है, और अगर आप मेरा साथ देते हैं तो इन मासूमों की दास्तान मोहब्बत को हम दुनिया के कोने कोने तक फैला सकते हैं, ताकि इंसानियत का ज़मीर जागे और हमारी आवाज और हमारी मूवमेंट हुकूमत और कानून को मोहब्बत के सामने झुकने पर मजबूर कर दे। आइए बैठिए। एडिटर साहब, आई थैंक यू। मेरा मतलब मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं? आपने हमारे बच्चों के लिए आवाज उठाई। एडिटर साहब, आज हमें पता चला कि हमारा भी कोई है। अरे साहब, बिल्कुल है, बिल्कुल है। मैं आपके साथ हूँ, बल्कि सारे इंग्लैंड में अमर और सोनिया के लिए आवाज उठ रही है, और मुझे बिल्कुल यकीन है कि इस मूवमेंट के सामने कानून को झुकना पड़ेगा। अरे मैं कहता हूँ, आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, आप लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मुझे बताइए कि मैं क्या करूं? मैं अनपढ़ आदमी हूं एडिटर साहब, मैं अनपढ़ आदमी हूं, मैं क्या करूं? मैं अपने बच्चों के लिए अपना खून दे सकता हूं। हाँ, वो मुझे जानते नहीं। वो समझते हैं सारे स्टूडेंट्स को भड़काकर वो मुझे दबा लेंगे। इम्पॉसिबल। वाकई वो मुझे जानते नहीं। सारा इंग्लैंड एक तरफ हो जाए, बल्कि सारी दुनिया उनके साथ मिल जाए, तब भी मैं उनका सामना करूंगी। The Dada. Grandfather. Grandfather. I, grandfather. She, grandmother. Dadi. I know joking. I know making fun. No fun. My granddaughter. This boy. इनकी जान खतरे में है। Life danger. Yes, Danger. life very danger. Passport lost India. आपके महान मुल्क में महान Good country. गुड कंट्री, Great. ग्रेट कंट्री, ग्रेट ब्रिटेन में आया है। प्यार के लिए आया है। फॉर लव। अरे प्यार कोई मुल्क को नहीं पहचानता, प्यार किसी सीमा को नहीं जानता। प्यार को सीमा में बांध के मत रखो। Yes, I agree with you. Of course love knows no boundaries. Love knows no boundaries. I too am in love with an Indian boy. What's wrong with that? देखा, प्यार से नफरत मत करो। He's saying do not hate love. प्यार को जंजीरें मत पहनाओ। Do not chain love. मेरे भाई, मोहब्बत कानून है, कानून मोहब्बत नहीं। Love is law. Not law is love. दोस्तों, my daughter, this boy, running in the jungle, in the mountain, day, night, running. Not eating even. Not eating, they will die. अरे भूखे मर जाएंगे मेरे बच्चे। Why? You have answer. भाइयों, my wife, we are alone. We fight. हम अकेले हैं, लेकिन हम अकेले लड़ रहे हैं। We fight alone. We want you help us. ये देखा तूने कि तेरी दुनिया में मोहब्बत करने वालों पर क्या जुल्म हो रहा है? ये माना
ये माना कि तेरे फैसले में किसी को दखल नहीं, लेकिन आज तेरा ये बंदा तब तक तेरे सामने सर झुकाए खड़ा रहेगा जब तक तू अपने उस क्रॉस की लाज न रख ले जो सोनिया और अमर की मोहब्बत पर निछावर हो गया। अबे देख, उस छोकरे का फोटो छपा है, अपुन ने जिसका धुलाई किया था। अरे ये कोई बड़ा आदमी था क्या? जरा पढ़। हाँ पढ़ना यार, पढ़। क्या लिखा है? एक हिंदुस्तानी आशिक की दर्द भरी कहानी। बगैर पासपोर्ट के 7 समुंदर पार करके अबे बोलता कुछ नहीं, पढ़ाया जा रहा है। क्या लिखा है इसमें? यार अपन ने बहुत बड़ा जुल्म किया यार। अरे जुल्म तो रोज ही करते हैं यार, दूसरी बात कर। नहीं, एक मासूम की जिंदगी अपन ने बर्बाद कर दी है। तो तुम अपने आप को पुलिस के हवाले करने आए हो? जी साहब, अपन को अब जेल में डाल देना, लेकिन अपनी वजह से एक हिंदुस्तानी की जिंदगी बर्बाद हो रही है। सब देखिए, सब पेपर में सब छपेला है। अपन इसका पैकेट मारा था सब, उसमें पासपोर्ट था। आप इसे इंग्लैंड पहुंचा दीजिए साहब, आप उनको बेशक फांसी पे चढ़ा दीजिए। सर, अमर का पासपोर्ट इंडिया से आ गया है। वो सच कहता था, वो मुजरिम नहीं है। He is right. हमारी गवर्नमेंट ने भी अमर को ब्रिटिश वीजा देने का फैसला किया है। To hell with it. इस पुलिस से कुछ नहीं होगा। जॉन, अब तो ऐसा लगता है कि हमें ही कुछ करना पड़ेगा। It's a question of my respect. I need him. Get him. Kill him. Do anything. Do you know that? अमर, बस और नहीं चला जाता। बहुत प्यास लगी है। हिम्मत रखो, शायद आगे पानी मिल जाए। आओ। पानी? सोनिया, तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आता हूँ। Hello, police! Police! Sir, some gangsters have kidnapped the runaway couple, Amar and Sonia. वो बेगुनाह है, उनको बचाना होगा। This appeal is from the chief of police. कुछ गुंडे अमर और सोनिया को उठाकर ले गए हैं। Nottinghamshire area to come out. उनकी गाड़ी का नंबर है HRD 6382 और वो गाड़ी M1 मोटरवे पर उत्तर दिशा की ओर जाती देखी गई है। नॉटिंघैमशायर के इलाके में रहने वाले लोगों से अपील की जाती है कि वो उन गुंडों से अमर और सोनिया को बचाने में पुलिस की मदद करें। नहीं अमर, अब मैं तुम्हारी कसम नहीं मान सकती, नहीं मान सकती तुम्हारी कसम, नहीं मान सकती। जॉन, जॉन प्लीज गिव मी 2 minutes। नहीं सोनिया, सोनिया मुझे मर जाने दो। सोनिया, सोनिया, सोनिया। नहीं सोनिया। जॉन, आई एम रेडी। मैं जीते जी मर जाऊंगा सोनिया। जैसन। अमर, अमर हो सके तो मुझे माफ कर देना, मुझे माफ। सोनिया, सोनिया इतना जुल्म मत करो मुझ पर। नहीं सोनिया, कम ऑन। सोनिया रुक जाओ। सोनिया, ठहरो। दादाजी, मेरी पोती से शादी करने से पहले मेरा आशीर्वाद तो ले लो। Show you old man. I will take your blessings, but over your dead body. तेरी तो
थैंक यू। इंग्लैंड वेलकम्स यू अमर। नो, मम्मी, मुझे ये मंजूर नहीं। आई विल नॉट एक्सेप्ट इट। चाहे सारी दुनिया तुम्हारे साथ हो जाए, फिर भी मैं तुमसे नफरत करती रहूंगी। अंग्रेज कभी नहीं हारते। नाउ प्रिपेयर। नो मम्मी, नो। हट जाओ सोनिया, आज फैसला मोहब्बत और नफरत के बीच है। हमारे हिंदुस्तान में कोई अच्छा काम करने से पहले हम अपने बड़ों के पांव छूकर आशीर्वाद लेते हैं। मैं सोनिया से शादी करना चाहता हूँ, इसलिए आपसे आशीर्वाद लेने आ रहा हूँ। अब फैसला आपके हाथ में है, चाहे मुझे आशीर्वाद दीजिए या अपनी पिस्तौल की गोली। मुझे आशीर्वाद दो माँ, आशीर्वाद दो माँ। प्लीज मम्मी। अमर को आशीर्वाद दो बहू। इन दोनों बच्चों की खुशियों के लिए मैं तुम्हारे आगे झोली फैलाती हूँ। दे दे आशीर्वाद बहू। मैं तुमसे तुम्हारी बेटे की खुशियों की भीख मांगता हूँ। दे दे आशीर्वाद।